स्टूडेंट्स, कल हमने आपकी 5वीं कक्षा की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें पहला लेसन था, जो पहला पार्ट था वो किया था। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे जो कि एक कहानी है जिसका नाम है 1 रुपया। शुरू करते हैं हम आज। आपकी बुक्स निकाल लीजिए। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं जा रहे थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ये किसी व्यक्ति का नाम है। एक बालक आया और बोला, 1 पैसा दे दो। विद्यासागर बोले, यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? बालक ने कहा, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागर ने उसे 1 रुपया दे दिया। कई साल बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक ने उनके चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने 1 रुपया दिया था। उससे मैंने फलों की रेहड़ी लगानी शुरू की थी और आज मेरी इस बाज़ार में फलों की दुकान है। आप उसे अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। चरण धूलि मतलब चरणों की धूल। ठीक है, तो छोटा सा लेसन है ये जो कि हमारा पूरा हो गया है। उसके बाद अभ्यास का कुछ काम दिया हुआ है जो कि आपको याद करना होता है और लिखना भी है। पहला है, जैसे नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। पहला है पंजाबी में दिया हुआ शब्द और उसके सामने हिंदी में दिया हुआ है। पहला है ईश्वर, ईश्वर। बालक, बालक। बाजार, बाजार। पवित्र, पवित्र। पैसा, पैसा। रेहड़ी, रेहड़ी। प्रणाम, प्रणाम। तो इनमें फ़र्क क्या है? क्या अंतर है कि एक हिंदी भाषा का शब्द है और एक पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद नीचे आगे अगला प्रश्न दिया गया है। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे पहले दिया इन्होंने भीख, फिर आगे भीख। पैरां दी धूड़, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चरण धूली। फिर आगे और है पढ़ो, समझो और लिखो। श के नीचे जो है वो हलंत लगा हुआ है, जमा व। तो ये हलंत लगने के बाद जो शब्द है, जो अक्षर है वो आधा हो जाता है, पूरा नहीं रहता। तो इसलिए इन्होंने बनाया शव। तो इससे हमने एक शब्द बनाना है, तो ईश्वर जैसे इन्होंने बना रखा है, ईश्वर। उसके बाद अगला है स थ, सत। स्थान। न द र, नद्र। चंद्र। क य क्या। द य द, विद्या। पर प्र, प्रणाम। मह, तुम्हें। त्र, पवित्र। तो इस तरह से कुछ ये शब्द आपकी पुस्तक में जो है बनाए गए हैं। उसके बाद शब्दार्थ है, शब्दों के अर्थ बताने हैं। चरण का क्या मतलब होता है? पैर। चरण धूलि का मतलब होता है पैरों की धूल। प्रणाम का मतलब होता है हाथ जोड़कर अभिवादन करना। पवित्र का मतलब होता है स्वच्छ, सत्व भाव से युक्त। स्वच्छ भी कह सकते हो या सत्व भाव से युक्त भी कह सकते हो। उसके बाद प्रश्न दिए गए हैं इस पाठ से संबंधित। पहला है, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या मांगा? तो जैसे हम लेसन में अभी पाठ में पढ़ के आए हैं, बालक ने क्या मांगा था? 1 पैसा। हाँ जी, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से 1 पैसा मांगा। उसके बाद दूसरा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से क्या कहा? तो इसमें आप लिखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से कहा कि यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? हाँ जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा था कि अगर मैं आपको 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो आप क्या करोगे? तीसरा है, बालक ने 1 रुपये का क्या किया? बालक ने 1 रुपये से, पता ही आपको, फल खरीदे और उसने रेहड़ी लगाई थी। ठीक है ना, बालक ने 1 रुपये से फल खरीदे और फलों की रेहड़ी लगाने लगा। ये लिखेंगे आप। उसके बाद चौथा है, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है?
इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि परिश्रम के बल पर ही सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो अपनी ज़िंदगी में अवश्य ही वो सफलता प्राप्त करता है। उसके बाद है कुछ और अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। जैसे आगे है पढ़ो और समझो। पढ़ना है, पहले सोचना है क्या है क्या नहीं, उसके बाद करना है इसको। एक के बराबर अनेक दिया है, यानी कि बहुवचन बनाने हैं आपको उसकी। पैसा, पैसे, रुपया, रुपये, दुकान, दुकानें, बालक, बालिका, इसका लिंग बदला है, लिंग बदला गया है। बालक, बालिका, युवक, युवती, युवक का युवती होता है, युवकी नहीं लिखना, त लिखना है, युवती। उसके बाद कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका कि आपको वाक्य बनाने होते हैं। तो पहला है प्रणाम। प्रणाम का आसान सा बना सकते हैं हम। हमें अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, हमें अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद है पवित्र। बालक ने पवित्र सरोवर में स्नान किया। बालक ने पवित्र सरोवर में स्नान किया। तीसरा है रेहड़ी। तो रेहड़ी का आसान बना सकते हैं, वह फलों की रेहड़ी लगाता है। कोई नाम भी लिख सकते हैं, राम फलों की रेहड़ी लगाता है। धूली, धूली मतलब धूल। गाड़ी धूली उड़ाती चली गई। गाड़ी थी, जब वो चलेगी तो धूल तो आपको पता है उड़नी है, तो गाड़ी धूली उड़ाती चली गई। ये इस तरह से हम इसका वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद अगले में इन्होंने दिया है कि नए शब्द बनाओ। शव, नद्र, स्व, सथ, प्र और त्र, ये पहले हम कर चुके हैं। उन्होंने कुछ बनाए थे शब्द, उसके अलावा आपने कुछ नए शब्द बनाने हैं। तो मैं शव का बना सकते हो अश्व, घोड़ा यानी कि। विश्व या शवासन, 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 अश्व, विश्व और शवासन, ये 3 शब्द आपके बन सकते हैं। नद्र का बन सकता है इंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र। हाँ जी, सुरेंद्र, महेंद्र और इंद्र। सथ का स्थान, स्थल, स्थापित, ये 3 बन सकते हैं। स्थल, स्थान, स्थापित। प्र का जैसे पहले भी बना, कई बार आ चुका है ये शब्द, प्रणाम। फिर प्रसाद बना सकते हैं, प्रकाश बना सकते हैं, प्रकाश। फिर त्र का मित्र, पत्र और चित्र। मित्र, पत्र और चित्र, ये 3 शब्द इससे हम बना सकते हैं। नहीं, उसके बाद इसके अभ्यास के अंदर रचनात्मक अभिव्यक्ति के संबंध में कुछ तस्वीरें दी गई हैं, चित्र दिए गए हैं, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के हैं। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसका आपको बताना है कि कौन क्या काम कर रहा है। उसको जो काम करता है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उनको, उन व्यक्तियों को। जैसे पहले ने सामान उठाया हुआ है, तो रेलवे स्टेशनों पर आपने देखा होगा कि सामान उठाने वाले कुछ लोग होते हैं जो दूसरे लोगों का सामान उठाते हैं और उसके बदले में अपना कुछ पैसे लेते हैं, तो उनको कुली कहा जाता है, कुली। तो सामान उठाए हुए कुली का चित्र हो गया ये। तो दूसरा, पानी दे रहा है कोई व्यक्ति फूलों को, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि पानी देने वाला तो माली है, जैसे माली पौधों की देखरेख करता होता है, तो ये माली का चित्र हो गया। तीसरा, जूते को ठीक कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ये चर्मकार या मोची इसको हम कह सकते हैं। चौथा, एक किसान की तस्वीर दिखाई गई है, चित्र दिखाया गया है, तो ये किसान है जो खेतों में हल चला रहा है। उसके बाद एक व्यक्ति जिसके कंधे पर एक बैग है और हाथ में भी कुछ पत्र हैं उसके, और वो एक डिब्बे में से कुछ निकाल रहा है, तो ये एक डाकिया है जो डाक बांटने का काम करता है। उसके बाद एक व्यक्ति कुछ बना रहा है, कुछ घड़े के टाइप में, घड़े की मतलब जैसी, घड़े के जैसी कोई चीज़ बना रहा है, तो घड़े बनाने वाला कौन होता है? कुम्हार होता है। ये एक कुम्हार का चित्र है, ठीक है।
तो ये आपने अपनी पक्की कॉपी पर जी इसका जो सारा अभ्यास का काम है वो लिख लेना है और याद भी करना है अच्छे से, ठीक है। और बाकी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, और अच्छे से करना है ये, ठीक है। धन्यवाद।